हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज जामिया की ओर से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस और अपडेट्स कह लीजिए आया हुआ है। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स है उसके बारे में और जो आपके डाउट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जितने भी अपडेट्स आए हुए रहते हैं जामिया का, वो सारे के सारे आप जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कौन कौन सा अब तक अपडेट आ रखा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पे जाना होगा और आपको सर्च कर लेना होगा JMICUE। जैसे ही सर्च करेंगे आप इसको इस टाइप से डिटेल यानी वेबसाइट दिखेगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद पहला नॉर्मली ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जामिया का वेबसाइट पे एक तो यहाँ पे इस वाला एरिया में दिखेगा, और वरना दूसरा एक बताएंगे जो जामिया ने कुछ अपडेट किया है। तो अभी जो आया हुआ है वो एक तो पहला जो नोटिस है वो ये है कि जो जामिया से डिस्टेंस मोड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मगर याद रखिएगा इस डिस्टेंस मोड को फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें क्या कुछ होता है। ये नहीं कि आग बंद करके एडमिशन ले लिए बाद में आपके साथ दिक्कत हो सकता है। डिस्टेंस मोड नॉर्मली वो लोग प्रीफर करते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, जिनके पास पैसे का भी समटाइम इशूज़ होता है, तो उन लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं टाइम वाले ये। तो अभी अगर हम बात करें इसमें, तो डिस्टेंस मोड में अब तक ये था कि 16 मार्च तक लास्ट डेट था, लेकिन अभी रिसेंट में इसने नोटिस निकाल कर इसके लास्ट डेट को जो है इन्होंने बढ़ाकर 16 मार्च कर दिया। सॉरी, अब तक 14 फ़रवरी तक था, लेकिन बढ़ा करके सीधा 16 मार्च कर दिया गया है। यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है, आप जामिया के डिस्टेंस कोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा अगर हम बात करें तो 25 तक था खासकर बीएड और एमबीए के लिए। जामिया में डिस्टेंस मोड से बीएड और एमबीए होता है, लेकिन इन दोनों कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके जामिया से डिस्टेंस मोड से आप कर पाएंगे बीएड या एमबीए। क्लियर है? तो पहला नोटिफिकेशन आपको, बाकी ये है कि इसमें तरीका बस यही होता है कि भाई पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी जब फॉर्म फिल कर देंगे, जब डेट ख़त्म होगा उसके बाद एक डेट आएगा, कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद आपके पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद जो एडमिशन फ़ी है, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर कोर्सेज़ का 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार के बीच में फ़ी है, तो ये फ़ी ले करके आपको जाना पड़ेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा अलॉन्ग विथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से। इस तरीके से आपका जामिया में डिस्टेंस में एडमिशन मिल जाएगा। ये एक पहला नोटिस हुआ। दूसरा बात करें तो जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट जामिया स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खासकर मैं बताना चाहूँगा। तो जब इस साइट्स पर आएंगे तो इस टाइप का डेटा शो करेगा। मे भी आप थोड़ा समझ नहीं पाए, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप देखेंगे एडमिशन नोटिफिकेशन में तो कई सारे अपडेट्स आए हुए हैं। पहला जो टॉप पे है वो हम पहले एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एडमिशन नोटिस फॉर जामिया स्कूल, इसमें अगर ओपन करेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ें पता चलेगा। एक तो ये कि अब तक जो लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का वो 21 मार्च था, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया था। कब तक किया गया वो बताते हैं, लेकिन इसमें आपको लास्ट डेट के बारे में पता चल रहा है। 11th साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का क्लियर कर दूँ सबको कि 1 मार्च होगा। और ये भी बता दूँ कि जो एंट्रेंस का डेट है इसी डेट में आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, ये नहीं कि कोई और डेट, इसी डेट में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये पहली चीज़ हो गया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस बार इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है डेट पहले नोटिफिकेशन बताते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि अब तक जो फॉर्म फिल करने का जो डेट था वो 21 मार्च था, ठीक है। तो अब इसको बढ़ाकर 25 मिस्टेक हो गया, 21 फ़रवरी था, लेकिन अब बढ़ाकर इन्होंने 25 फ़रवरी कर दिया है। कौन सी क्लास के लिए? जो कैंडिडेट्स क्लास प्री, नर्सरी, फर्स्ट, 6, 9th, ये सिर्फ 5 कोर्सेज़ का, ये कह लीजिए 5 क्लासेस का में से किसी भी क्लास में अगर फॉर्म डालते हैं तो आपको 25 फरवरी तक का लास्ट डेट मिला है फॉर्म अप्लाई करने का, फिल करने का। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू आता है, तो आप इस नंबर पे फॉर्म फिलिंग को लेकर किसी को इशू आता है तो आप इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका डिटेल देख लिया जाएगा। खैर, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में यह है कि ख़ासकर अगर बात करें तो जामिया में इस बार जो है इन्होंने सीट्स बढ़ा दिया है। तीसरा अपडेट या नोटिफिकेशन ये है कि जामिया इस बार सीट्स बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है? जैसे अब तक ये था कि क्लास 6 में सिर्फ, एक बात बता दूं कि क्लास 6 में सिर्फ सैयद आबिद के अंदर एडमिशन होता है, तो सैयद आबिद के अंदर अब तक 40 सीट्स था, उसको 80 सीट्स कर दिया गया। या फिर आप ऐसे समझिए, कई लोग स्कूल से कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए तीनों स्कूल जामिया के अंदर ही है, बस नाम अलग अलग है। ये सीनियर सेकेंडरी है, सैयद आबिद है, या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है। बस स्कूल जामिया का ही है और कोई अलग नहीं है। अलग बात है, नाम चेंजेज है। हाँ, फ़ी में कम बेसी है, जिसका सीनियर सेकेंडरी में होता है उसका फ़ी कम लगेगा, और जिसका सैयद आबिद या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस में होता है तो उसके फ़ीस ज़्यादा लगेंगे, जो कि हम बता रखे हैं। खैर, तो 6 में सीट्स आज के टाइम 80 हो चुका है। 9th में देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी के अंदर टोटल 40 सीट्स था,
मतलब 30 था स्टार्टिंग में, इसको बढ़ा करके 40 कर दिया गया है। बाकी कोई और चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, सेल्फ फाइनेंस में जो है कल भी मतलब इससे पहले भी 200 था और आज भी 200 ही है। पहले भी 120 था, आज भी 120 ही है। तो नाइन्थ में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। हाँ, वही 11 साइंस के अंदर देखा जाए तो बढ़ाया गया है, 30 सीट जो है सेल्फ फाइनेंस में बढ़ा दिया गया है और ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया गया 11 साइंस में। और 11 आर्ट्स में 30 से 40 कर, यहाँ 10 सीट बढ़ाया गया है। और सैयद आबिद में भी 10 सीट बढ़ा दिया गया है और बाकी सेम रखा गया है। कॉमर्स के अंदर भी 30 सीट बढ़ाया गया है सिर्फ, वो भी सेल्फ फाइनेंस में। ये सीट्स क्राइटेरिया इस बार का है। ठीक है। वही प्रेप में ऐसा था कि प्रेप में ऐसा था कि 40 सीट था, बट उसको 80 कर दिया गया। और फर्स्ट में जो है 40 कल भी था और आज भी 40 है। नर्सरी में टोटल जो सीट्स है 140 सीट्स है। ये आपको सीट्स को लेकर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये वहाँ पे है। बाकी ये वीडियो जो है अपने जो भी आपके कंसर्न है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। ऐसे में इन सब में ज़रूरी एक बात यह है कि आपकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। तैयारी में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपका सिलेबस है जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और दूसरा है क्वेश्चन पेपर, कम से कम 5 ईयर का पेपर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप जामे के 5 साल का पेपर या 8 साल का पेपर आप एसेस कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कई लोग गाइड के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं तो वैसे मना ही करना चाहूँगा। लेकिन ये कि अगर स्टिल आप चाहते हैं गाइड परचेज़ करना, गाइड एसेस करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप गाइड एसेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। हाँ, अभी ऐसा है कि जो बीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जामे में बीए में, एमए में, बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।